मैंने डिस्कस करने के लिए बताया था कि स्नेहपान जो हम कराएंगे, मेन हमारा जो प्रधान कर्म है ना। पूर्व कर्म का तो अभी तक हमने जो है डिस्कस कर लिया है। प्रधान कर्म में जो मेन स्नेहपान हम कराते हैं शोधन के लिए, जैसे हमें शोधन कराना है ना, शोधन यानी कि डिटॉक्स कराना है। तो उसमें वमन विरेचन है ना, इस तरह के जो पंचकर्मा है, सबसे पहले उनसे पहले जो स्नेहपान किया जाता है, मेनली वमन और विरेचन के लिए जो स्नेहपान किया जाता है, उसके लिए आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसे हम पहली स्लाइड में हम देख रहे हैं, मेनली जो स्नेह हम पिलाएंगे पेशेंट को या फिर कोई भी हेल्दी पर्सन को जिसको हमें स्नेहपान कराना है या पंचकर्म कराने के लिए इसको तैयार करना है। तो उसमें सबसे पहले इसको भी हम ऐसे ही पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम में डिवाइड कर देंगे। है ना। पूर्व क्रम में तो मेनली क्या आएगा कि जनरल जो लक्षण होते हैं, है ना, जो पेशेंट होता है सबसे पहले उसकी हम परीक्षा करते हैं, है ना, कि अभी तक जो पूर्व अभी तक जो उनका स्नेहपान किया है, या विहंगम हुआ है या दीपन पाचन से मेडिसिन वगैरह चली है, तो वो प्रॉपरली जो है उनका प्रॉपर दीपन पाचन हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद ही हम उसको स्नेहपान कराते हैं। तो सबसे पहले आतुर परीक्षा करेंगे, रोगी की परीक्षा करेंगे, है ना। उसका बल का पता करेंगे, उसकी जो कुष्ठ होता है उसका पता करेंगे, अग्नि कैसी है उसकी वो पता करेंगे, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम स्नेहपान की जो स्नेह हमारा होता है उसकी डोज निर्धारित करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें हम देखेंगे कि उनका जो है मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया है, कोई किसी प्रकार की कोई उसको परेशानी नहीं है, इंडाइजेशन नहीं है, और शरीर में भी जो है एक तरह से डाइजेस्ट करने की जो शक्ति है वो आ गई है ना। मतलब अगर हम उसको घृत पान कराते हैं, घी वगैरह पिलाते हैं, तो उसको इजीली वो डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, लक्षण होते हैं, वे हमें पहले देखने होते हैं, ऑब्जर्व करने होते हैं पेशेंट के। ठीक है। इसको हम पूर्व क्रम में लेके चलते हैं। एक तो ये हो गया, सबसे पहले स्नेहपान से पहले तो एक आतुर परीक्षा हो गई। आतुर की सिद्धता, आतुर सिद्धता बताया ना। आतुर सिद्धता का मतलब क्या है कि उसमें जो दीपन पाचन हुआ है वो प्रॉपरली हुआ नहीं हुआ है ना, मेडिसिन के थ्रू, या फिर जो भी हमने उसको बाह्य स्नेहपान करा है वो प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है ना। तो इससे ये लक्षण से हमें पता लगता है। उसके बाद और क्या आता है इसमें पूर्व क्रम में, जो स्नेहपान का जो पूर्व क्रम होता है, और आएगा रिक्वायर्ड स्नेह, जिससे हमें स्नेह पान कराना है, वो हमें जो है हमारे पास होना चाहिए, है ना, पहले। ठीक है। जो भी जरूरत की चीजें है सारी वो हमारे पास पहले होनी चाहिए। जैसे रिक्वायर्ड स्नेह हमें होना चाहिए। उसके बाद स्नेह किससे दिया जाएगा, अनुपान उसको बोलते हैं, है ना। जैसे उष्णोदक हो गया, या फिर एक तरह से जो मधुइष्टि का पान हम बनाते हैं वो हो गया, है ना। ये सारी चीजें हमारे पास, और मेडिसिन जो मेन देते हैं। ठीक है। ये सब चीजें हमारे पास शुरू में होनी चाहिए स्तनपान कराने से पहले। ठीक है। तो व्यापक मैनेजमेंट, इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसका भी जो है हमें मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ये सारी चीजें पूर्व क्रम में आ जाती है। पूर्व क्रम यानी कि स्नेहपान से पहले जो काम हमें करने हैं, जो होने चाहिए सारी चीजें, ये पूर्व क्रम में आती है। उसके बाद मेन क्रम क्या है इसमें, स्नेहपान में स्नेह पक्व पिलाना, है ना, वो प्रधान क्रम उसको बोलेंगे। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेह एंड अनुपान, है ना। स्नेह कौन सा देना है उसको और कौन सा अनुपान होगा, तो उसके बारे में जो है हमें ये पता होना चाहिए। अब सारी चीजें हमें पूरा क्लियरली होनी चाहिए, हमारे पास पूरी नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेह एंड अनुपान हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नेह जीर्णमान लक्षण, है ना। स्नेह, जैसे स्नेह जो उसको हम देंगे, तो क्या क्या लक्षण आएगा जब स्नेह जीर्ण हो जाएगा, जब स्नेह पच जाएगा, उसको जो घी हम पिलाएंगे उसको जब वो पच जाएगा, तो तब क्या क्या लक्षण आते हैं शरीर के अंदर, क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, तो इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। भाई हमने स्नेह नाम पान करा दिया है, उसके बाद क्या क्या लक्षण जो है पूरे दिन उसको आएंगे, है ना। उदकार शुद्धि आएगी, या फिर एक तरह से उसको हैवीनेस फील होगा, या फिर उसको बेल्चिंग आएगी, है ना, ये थकावट रहेगी, है ना। इस तरह के साइन सिम्टम रहते हैं ना शरीर में जब उसको स्नेहपान कराते हैं। तो ये लक्षणों का हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना। स्नेह जीर्ण मान लक्षण, जिससे हम
स्नेह जीर्ण जीर्णमान लक्षण मतलब स्नेह के टाइम जब जीर्ण होगा तो क्या क्या लक्षण आएंगे। उसके बाद है स्नेह जीर्ण लक्षण कि स्नेह अब पूर्ण रूप से पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है। जो भी इसको घी हमने दिया था या वसा हमने दी थी या मज्जा हमने दिया था, तो वो अब उसको डाइजेस्ट हो गया है। अब क्या क्या उसमें शरीर में लक्षण आएंगे। अब शरीर में मतलब लघुता आ जाएगी, है ना, इस प्रकार से हैवीनेस नहीं रहेगी, उसको इजी फील होगा, उसको मतलब सॉफ्टनेस आ जाएगी, बॉडी के अंदर मृदुता आ जाएगी, है ना, हैवी उसके अंदर मतलब लघुता आ जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं स्नेह जीर्ण लक्षण कि स्नेह अब पच गया है, उसको भूख लगेगी, है ना, अडकार शुद्धि हो जाएगी, उद्गार शुद्धि बोलते हैं उसको। तो ये लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। तो इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अब स्नेह जीर्ण हुआ है नहीं हुआ है, मेटा मतलब स्नेह इसको पचा है या नहीं पचा है। अगर नहीं पचा है तो क्या लक्षण आएंगे, अगर पच गया है तो क्या लक्षण आएंगे। ठीक है, इन इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद सी पार्ट में क्या बता रहे हैं, स्निग्ध अति स्निग्ध के लक्षण। एक देखिए ये भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। स्निग्ध यानी कि वो हमने इसको स्नेह किया है, वो उन्होंने स्नेहपान किया है 2-3 दिन, जो भी हमने इसको प्रॉपरली कराया। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, स्निग्ध के लक्षण क्या है कि उसका प्रॉपरली स्नेहन हुआ है नहीं हुआ है, स्निग्ध के लक्षण आए हैं नहीं नहीं आए हैं। एक तो ये हो गया, एक हो गया अति स्निग्ध कि ज्यादा स्नेहन तो नहीं हो गया उसका, है ना भाई। एक तो हो गया स्निग्ध नॉर्मल, एक हो गया अति स्निग्ध, ज्यादा स्नेहन तो नहीं पिला दिया गया उसको, ज्यादा स्निग्ध के लक्षण तो नहीं आ गए। तो इन दोनों का हमें पता होना चाहिए, ऑब्जर्व इनका हमें प्रॉपरली करना है, स्निग्ध का और असनिग्ध का। ठीक है, तो मेनली प्रधान क्रम में क्या क्या चीजें रहेगी। सबसे पहले तो उसको जो स्नेह हमने इंडिकेट किया है, ये जो भी हमारे 3 स्नेह है, घृत 4 प्रकार के जो स्नेह है, घृत तेल वसा मज्जा, इनमें से जो भी हमने उसको इंडिकेट किया है, जो भी हमने बताया है, जिसका भी हमें उसको जो है उसको पिलाना है, तो जो है और किस चीज के साथ पिलाना है ना, क्या अनुपान रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हमें ये पता करना है कि स्नेह जीर्ण के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि जब जीर्ण हो रहा हो स्नेह शरीर में तब क्या लक्षण होते हैं, और जब जीर्ण हो चुका हो, जब मेटाबोलाइज हो चुका हो, जब डाइजेस्ट हो गया हो घी, तब क्या लक्षण आएंगे। ठीक है, और स्निग्ध और अति स्निग्ध के क्या लक्षण आएंगे, इन चीजों का होना चाहिए। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेह। अब बात बारी आती है स्नेह देने की, है ना, स्नेह पिलाने की। ठीक है, तो सुबह मॉर्निंग का जो टाइम होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, जो सूर्य निकल जाता है, जो 7 o'clock के अराउंड जो टाइम होता है, वो जो है उसके लिए सही माना गया है। पेशेंट को जो है या फिर जिससे भी स्नेह दिया हमें पिलाना है, उसको अपने ओपीडी या फिर जहाँ भी हमने उसको जो है बैठाना है, वो प्रॉपरली उसको बिठाकर उसको स्नेहपान हमें कराना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा कि हमें ये देखना है, उससे पूछना है कि भाई लास्ट का जो तुमने खाना खाया था, रात में जो खाना खाया था, वो अच्छी तरह पचा है या नहीं पचा है। ये हमें उससे पूछना है स्नेह पिलाने से पहले कि आप फ्रेश हो गए थे, आपका डाइजेशन हो गया था प्रॉपरली, रात का खाना पच गया है अच्छी तरह या नहीं। तो इन चीजों को हमें उससे पूछना है ना। इनके अगर ऐसा रहेगा, इंडाइजेशन रहेगा, तो हम उसको स्नेह नहीं देंगे, है ना। टाइम हमें फिर थोड़ा टाइम हमें लेना चलेगा, मतलब अभी हम उस टाइम नहीं देंगे जब तक उसको उसने वो पहले का जो खाना उसने खाया है वो पूर्ण रूप से नहीं पचा है, तो आगे हम उसको स्नेह नहीं देंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, स्नेह स्नेह अजीर्ण के लक्षण आ जाएगी, है ना, स्नेह उसको पच नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का हमें पहले उससे पूछना है पेशेंट से कि भाई आप फ्रेश हो गए हैं, हल्कापन महसूस हो रहा है, सुबह मॉर्निंग में मोशन वगैरह क्लियर हो गए, आपका डाइजेशन ठीक है, आपकी नींद ठीक आई थी, आपको रात लेट नाइट तो नहीं आप सोए थे। तो ये सारी चीजें हमें उससे पूछनी है स्नेह पिलाने से पहले। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द बल, है ना, देखेंगे कि उसका बल कैसा है ना भाई। नॉर्मली इजिली जो है वो बलवान है, बलवान का इन सेंस मतलब है कि वो जो भी उसको बीमारी है वो ज्यादा उसको जो है ज्यादा एक तरह शो ऑफ नहीं कर रहा है ना, मतलब इजी है, ज्यादा हाइपर नहीं है, या ज्यादा जो है एक तरह से वो होता है ना भाई, बहुत ज्यादा सोचता है अपनी बीमारी को लेकर, या अपने बारे में ज्यादा एक तरह से ज्यादा रहता है कि मुझे तो बहुत भयंकर बीमारी हो गई, या ये हो गया वो हो गया। मतलब एक तरह से वो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा मान के चलता है ना। जैसे अगर सपोज करो उसको छोटी सी खरोच भी लग जाएगी तो उसको भी वो बोलेगा वो ये क्या हो गया, मतलब
वो सोचेगा कि बहुत ज्यादा चोट लगी उसको। लेकिन इससे हमें क्या पता लगता है कि उसका जो बल है ना, मानसिक जो बल है वो बहुत ही कम है, वो स्ट्रांग नहीं है ना। उन चीजों को वो इजिली नहीं ले पाता है, बहुत ही जो है उसके लिए वो काफी जो है वीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना, वो मानसिक बल कमजोर है। तो इसी तरह से उसकी हमें परीक्षा पहले करनी होती है, कि कैसा उसका बल है ना, रोगी का बल कैसा है, आतुर बल कैसा है। अगर उसको बहुत कुछ ऐसे होते हैं ना नॉर्मली, भाई बहुत कुछ हो गया है, बहुत भयंकर बीमारी भी है, बुखार भी तेज काफी दिनों से चल रहा है, या कोई भी स्किन डिजीज है, तो वो इतना उसको जो है उसको इजी लेते हैं, कोई बात नहीं सब ठीक है, कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इस तरह से लेके चलते हैं। तो उसमें हमें क्या देखना है कि उसमें पेशेंट का जो है बल अच्छा है ना, वो ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा है, और अच्छा बल है, स्ट्रेंथ है, तो इजीली जो है जो हम प्रोसीजर इसको करेंगे, इसको इजीली हम जो है वो जो है गेन कर लेगा, है ना। इजीली मतलब उसको एडवाइस हमारी मानेगा। अगर हम उसको बोलेंगे ना कि भाई ले स्नेह वगैरह आपका जो है ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये स्नेह आपको लेना है, तो वो उसको इजीली ले लेगा। ठीक है ना, मतलब कोऑपरेटिव होगा, है ना। अगर अच्छा बल होगा तो वो कोऑपरेटिव होगा। तो इन चीजों को जो है हमें पहले उसका देखना है, एनालाइज करना है। ठीक है, बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्नेह, स्नेह पान कराने से पहले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुपान ऑफ स्नेह। जो हम स्नेहपान हम कराएंगे तो वो किसके साथ कराएंगे, है ना। खाली स्नेह पी लेगा ठीक है, लेकिन उसके साथ भी जो है उसको साथ में जो है अनुपान दिया जाता है, जिसकी सहायता से वो अनुपान स्नेह लेगा। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले क्या है, तो उष्णोदक जो होता है, उष्णोदक यानी कि उष्ण जल, गर्म जल हम पीने को बोलते हैं पेशेंट को। ठीक है ना, उष्ण जल हम पीने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, कि भाई ये उष्ण जल है, ये पान जो उसका पेशेंट को करा रहे हैं, तो उसमें हम उसको बोलेंगे कि इसके साथ पीना है इसको, है ना। घी भी पिएगा, उसके साथ साथ जो है सिप सिप करके गर्म जल पिएगा, गर्म पानी पीना होता है। ठीक है, तो उष्णोदक हो गया, है ना। जनरली जो उष्णोदक होता है ना, जो चारों प्रकार के जो हमने जो है स्नेह बताए हैं ना, घृत तेल वसा मज्जा में, ऑलमोस्ट जो है सभी के लिए जो है अनुपान जो है उष्णोदक को हम यूज कर सकते हैं, है ना। जितने भी हमारे जितने भी हमारे स्नेह हैं सबको, सबके लिए जो है अनुपान के रूप में हम उष्णोदक प्रयोग कर सकते हैं, गर्म जल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे तेल होते हैं जो जिसमें जो है उष्णोदक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, जो नहीं लेना चाहिए। तो जैसे तूरक का तेल हो गया ना, तूरक तेल हो गया, बलातक तेल हो गया, क्योंकि ये जो है ना गर्म होते हैं, है ना, पित्त प्रकृति तेज नेचर के होते हैं, दाहा उत्पन्न करते हैं, गर्म होते हैं। तो मेनली जो है इनके साथ जो है गर्म जल नहीं लेना चाहिए हमें, एज ए अनुपान अनुपान के लिए। ये जो तूरक तेल है, भलातक तेल है, इनके साथ हमें गर्म पानी नहीं लेना चाहिए, शीत शीत जल लेना चाहिए, ठंडा पानी लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकी तासीर जो है ये गर्म है ना, उष्ण है, ये खुद ही उष्ण है, और जब गर्म जल लेंगे तो ज्यादा जो है उष्णता हो जाती है बॉडी के अंदर, है ना। तो इससे जो है फिर साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे भी अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, या फिर बर्निंग सेंसेशन में फफोले वगैरह हो सकते हैं। मतलब एबनॉर्मलिटी जो है ना एक तरह से व्यापक हो सकता है, अगर इस तरह से जो है गरम जो गर्म पानी वगैरह पी लिया जाता है ना, तूरक तेल या भलातक तेल के साथ। तो अगर हमें स्नेहपान कराना है तूरक तेल या भल्लातक तेल से, वैसे तो चार होते हैं, है ना स्नेह, जैसे मेन जो कैटेगरी है घृत तेल वसा मज्जा, तो तेलों में ही है ये, है ना, तूरक तेल और भल्लातक तेल, ये तेल के ही प्रकार है ना। तो जब इनको हम पेशेंट को पीने के लिए देते हैं, तो इनमें मेनली हमें शीत जल जो है उसमें देना देना होता है, शीत जल के ठंडे पानी के साथ जो है उसको पीना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, यूश, है ना। यूश अगर हमें तेल वगैरह हमें पिलाना है पेशेंट को, है ना, जैसे एरंड तेल हो गया, या फिर सरसों का तेल हो गया, अगर हमें, या तिल का तेल हो गया, है ना, अगर ये हमें उसको पिलाना है पेशेंट को, तो उसका जो अनुपान होगा वो होगा यूश। यूश क्या होता है, ये मूंग की दाल से बनता है ना, मूंग की दाल का सूप टाइप में होता है यूश। ठीक है, नेक्स्ट है मंड, है ना। मंड जैसे चावल का जो उबला उबला जब चावल बनाते हैं, पकाते हैं, तो बॉइल्ड जो राइस होते हैं उसका जो पानी होता है वो मंड बोलते हैं ना, मंड बोलते हैं उसको। तो अगर हमें पेशेंट को वसा या मज्जा से जो है स्नेहपान कराना है, तो उसमें जो इसमें अनुपान दिया जाएगा वो होगा मंड। ठीक है, उसमें मंड यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर उसको वसा पिलानी है या मज्जा का पान कराना है, तो उसके साथ में मंड का पान कराना है उसको, है ना, अनुपान उसका क्या होगा, मंड।
नेक्स्ट, जैसे तो मैंने बता ही दिया है ना, भलातक और तीव्रक के लिए हमें शीत जल लेना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों की? अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो स्नेहपान हम कराएंगे पेशेंट को, उसके साथ जो अनुपान देना है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है अ, जीर्ण एंड जीर्ण जीर्ण लक्षण, मतलब जो स्नेह हमने उसको दिया है। ठीक है, जब स्नेह जीर्ण हो रहा होगा, है ना, बॉडी के अंदर जब स्नेह जीर्ण हो रहा होगा तो उसके लक्षण क्या रहेंगे, और जब स्नेह जीर्ण हो जाएगा तब क्या लक्षण रहेंगे। ठीक है ना। तो जब उसने उसने पी लिया है, तो पीते से तो पीने के बाद तुरंत तो डाइजेस्ट नहीं होगा, टाइम लेगा। तो उस टाइम में जैसे स्नेह पी लेता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको क्या क्या फील होना शुरू हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है। अगर स्नेह जीर्ण हो जाए, अगर स्नेह हो गया उसको, या स्नेह जीर्ण हो गया, तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? शिरोरूप हो सकता है ना, मतलब सिर में भारीपन हो सकता है, सिर में भारीपन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है ना। भ्रम हो सकता है, मतलब भ्रम मतलब क्या है, एक तरह से उसको इल्यूजन टाइप में हो सकता है। ठीक है ना। भ्रम हो सकता है, शिरोरूप हो सकता है ना, निस्ठीव यानी कि नोजिएटिंग फीलिंग हो सकती है उसको, है ना। उल्टा एक तरह से मुंह में पानी आना, या फिर नोजिएटिंग फीलिंग उसको हो सकती है। अगर उसको घी वगैरह पिला देते हैं ना, तो कुछ होता है तो घी में चलाना, है ना। पीने के बाद तो कुछ में देखने को मिलता है कि इसको, वो कहते हैं कि जी में चला रहा है। अधिकतर केस में मैंने देखा भी है कि वोमिट भी हो जाती है पेशेंट को। ठीक है ना, कई केसों में वोमिट भी हो जाती है। तो ये एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्नेह है, जब भी उसको स्नेह पान हमने करा दिया है, उसके कुछ देर बाद उसको साइन सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, जिसको हम जीर्णिमान लक्षण बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है सिर में भारीपन हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है ना, शिरोरुक हो सकता है, या भ्रम हो सकता है, इल्यूजन। ठीक है ना, उसको हो सकता है भ्रम, मतलब इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि जैसे वो होता है ना भाई, तो उससे जो है ना कुछ जहाँ पर भी वो है वहां पर कोई भी वस्तु जो है उसको दिखाई दे सकती है ना। इल्यूजन हो सकता है, मतलब भ्रम हो सकता है, डेलिमा हो सकती है ना, भ्रम हो सकता है, चक्कर टाइप में हो सकता है इसको, या फिर वर्टाइगो टाइप में फीलिंग हो सकती है। ठीक है ना। निस्टीव, है ना। निस्टीव यानी कि उसको जो है एक तरह से नोजिएटिंग फीलिंग हो सकती है। ठीक है, मूर्छा हो सकती है, मूर्छा यानी कि फेंटिंग, है ना, बेहोशी भी हो सकती है। कई कारण में उसको महसूस होगा कि उसको चक्कर से आ रहे हैं, उसको बेहोशी सा लग रहा है ना, मूर्छा बोलते हैं उसको। ठीक है, और क्या हो सकता है? स्नेहा जी, इनके लक्षण में क्या हो सकता है? और शाद, शाद मतलब होता है उसको, मतलब एक तरह से शरीर जो है उसका ऐसा रहेगा, बिल्कुल फैटीग टाइप में, है ना, बॉडी एक फील होगा उसको, बिल्कुल मेलिएज फीलिंग आएगी कि उसका शरीर जो है चित सी गया है, मतलब पेन रहेगा, हल्का हल्का फुटन सी रहेगी, ये बोल सकते हैं साद है ना। उसकी जो शरीर होगा डिप्रेस्ड टाइप में हो जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, है ना, आलस से रहेगा उसके अंदर। ठीक है। आरती हो सकती है, आरती मतलब क्या होता है? बेचैनी, है ना, उसको मतलब अजीब सा जो फील हो सकता है, बेचैनी हो सकती है। ठीक है, अगर स्नेह जीर्ण हो जाता है, या जब स्नेह जीर्ण हो रहा हो बॉडी में, उसके बाद ये लक्षण आते हैं। क्लम हो सकता है। क्लम मतलब वही है, एक तरह से बॉडी कुछ काम करने का मन नहीं करना, है ना, आलस्य होना, कहीं मन न लगना, है ना। तो ये साइन सिम्टम हो सकते हैं उसको। अब दूसरी बात, ये दूसरी तरफ क्या बताया है? जीर्ण लक्षण, मतलब ये तब लक्षण है जब स्नेह उसको जीर्ण हो गया है, मतलब अगर सपोज करो 7 बजे उसने स्नेह पान किया, तो ये लगभग ये लगा के चलिए आप, जैसे एज पर दी जो मात्रा होती है स्नेह की। ठीक है ना। जैसे भाई अगर suppose प्रधान मात्रा, है ना, प्रधान मात्रा के लिए जो होती है वो, यानी कि उत्तम मात्रा जो होती है, उसकी क्या होती है? अ, बताइए, डाइजेशन होता है, कितना टाइम होता है उत्तम मात्रा के लिए? अगर स्नेह पान कराया उत्तम मात्रा में, तो कितना टाइम लगेगा उसको जीर्ण होने में? 12 आवर्स, है ना, 12 आवर्स लगते हैं। अगर उसको उत्तम मात्रा में स्नेहपान कराया है, तो कम से कम 12 घंटे उसको स्नेह जीर्ण होने में लग जाएगा, है ना। अगर उसको मध्यम मात्रा में स्नेहपान कराया है, तो उसको 9 घंटे कम से कम लग जाएंगे, है ना, डाइजेस्ट होने में, स्नेह डाइजेस्ट होने में कम से कम 9 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, मध्यम मात्रा में। अगर हर्ष उसको कराया, हर्ष मात्रा में अगर उसको स्नेहपान कराया है, तो कितना टाइम लग जाएगा स्नेह जीर्ण होने में? हाँ जी, कौन बताएगा? कौन बताएगा?
ह्रस्व में स्नेहपान कराया है तो कितना टाइम लगेगा स्नेह जीर्ण होने में? अकॉर्डिंग ह्रस्व मात्रा, ह्रस्व मात्रा है ना, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा, इनमें कितना टाइम लगता है स्नेह जीर्ण होने में? तो यही मैं पूछ रहा था आप लोगों से, क्योंकि यही डिस्कस कर रहे हैं ना अभी हम, स्नेहपान डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो स्नेह के जो लक्षण आएंगे, स्नेह जीर्ण जब हो जाएगा, जीर्ण जीर्ण लक्षण होने के बाद क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो वो डिस्कस हम कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज करो उसको जो है ह्रस्व मात्रा में अगर उसको घृतपान कराया है, ठीक है ना, ह्रस्व मात्रा में अगर उसको घृतपान कराया तो 6 घंटे में कम से कम उसको स्नेह जीर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, डाइजेशन हो जाएगा। तो उसके बाद उसको क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे? सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, उसको लघुता, शरीर में हल्कापन महसूस होगा, ठीक है ना, शरीर में हल्कापन महसूस होगा। और क्या हो जाएगा, वातानुलोमन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वायु का अनुलोमन हो जाएगा। वात दोष जो होगा उसके शरीर में, वो अपनी जो उसकी गति है, जो नॉर्मल जो उसकी डायरेक्शन है, उसमें वो जो है फ्लो करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है ना, वात अनुलोमन बोलते हैं उसको। यानी कि जो उद्गार होती है ना, उद्गार बेल्चिंग जो होती है वो प्रॉपरली आनी स्टार्ट हो जाएगी, फ्लैटर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे नॉर्मल, मतलब जो भी उनकी एबनॉर्मल है वो नहीं होगी, नॉर्मल जो उनकी मार्ग है, नॉर्मल जो उनकी क्रिया है वो होनी शुरू हो जाएगी, उसको वातानुलोमन बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, मतलब उसको अच्छा फील होगा, ठीक है, उसको ये लगेगा कि अच्छा लग रहा है, मतलब उसको स्ट्रेंथ लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और क्या होगा, शुद्ध, शुद्ध मतलब क्या होता है, भूख लगना, क्षुधा, है ना, क्षुधा उत्पत्ति हो जाएगी, भूख लगना महसूस होना शुरू हो जाएगा, है ना, जब उसको स्नेह जीर्ण हो जाएगा। आफ्टर डाइजेशन ऑफ दिस स्नेह और द घृत और एनी अदर स्नेह लाइक वासा, है ना, वसा हो गया और मज्जा हो गया, है ना, जो अदर घृत है, तेल है, इनका जो इनको स्नेहपान कराया जाएगा, उसको जीर्ण होने के बाद शरीर के अंदर एक तो लघुता आ जाएगी, वातानुलोमन हो जाएगा, ना भूख लगनी शुरू हो जाएगी, क्षुधात्पत्ति हो जाएगी, तृष्णा लगेगी, तृष्णा मतलब प्यास लगेगी, उसको प्यास महसूस होगी। और क्या हो जाएगा, उद्गार शुद्धि, उद्गार शुद्धि मतलब क्या होगा, उसकी जो बेल्चिंग आएगी, जो उद्गार आएगी, वो अडकार जो आएगी वो अच्छी आएगी, ठीक आएगी, ठीक है ना, आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लक्षण होंगे कि उसको जो है स्नेह जीर्ण हो गया है, स्नेह डाइजेशन हो गया है। उसके बाद ही हम उसको क्या कहते हैं कि इसको जो है हल्का खाना, हल्का खाना यानी कि खिचड़ी या फिर जो भी इसको पेया या जवागु या खिचड़ी वगैरह हम देते हैं, हल्की दलिया वगैरह हम देते हैं खाने के लिए, ठीक है ना। जब स्नेह जी रहता है, तभी वो हल्का खाना सूप वगैरह लेगा, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए, आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो इन चीजों को, जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी इनको स्नेहपान किया गया है उनके अकॉर्डिंग जो डोजेज मैंने बताई है, जो अभी भी मैंने डिस्कस की है, उनका क्या क्या उनका टाइम है, किस टाइम कितना टाइम लग जाएगा इसमें डाइजेस्ट होने में कितना समय लग जाएगा, तो वो आप नोट कर सकते हैं अभी भी, अगर आपने नहीं किया है पहले, ठीक है ना। तो 4 प्रकार की जो है डोजेज फॉर्म में स्नेहपान कराया जाता है। सबसे पहले तो है हर्षवशी मात्रा। हर्षवशी मात्रा क्या होती है, स्नेह की बहुत कम मात्रा होती है, ये लगा के चलो 20 से 30 ml के अप्रोक्स होता है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये मेनली उसमें दी जाती है जिसका हमें कोष्ठ का पता नहीं है, कोष्ठ का ज्ञान नहीं है, जिसका पित्तज कोष्ठ है ना, क्रूर कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है ना, या सम कोष्ठ है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे कम मात्रा उसको देते हैं स्नेह की, ताकि उसको किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई व्यापद ना हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हर्षोशी मात्रा। और ये इसका जो डाइजेशन होता है वो कितने समय में होता है, 3 आवर्स, 3 घंटे में डाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। हर्षोशी मात्रा में अगर स्नेहपान कराया जाएगा पेशेंट को, तो जो स्नेह रहेगा, स्नेह जीर्ण का या स्नेह डाइजेशन का जो समय होगा वो 3 आवर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ह्रस्व मात्रा। एक तो होगी ह्रस्वशी जो हमने अभी डिस्कस किया, एक है ह्रस्व मात्रा, ठीक है। ह्रस्व मात्रा में जो स्नेहपान दिया जाएगा वो ह्रस्वशी मात्रा से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना, जैसे 50 से 60 ml हो सकता है ना, ऑन एन एवरेज 50 से 60 ml हो सकता है। तो उसको जीर्ण होने में कितना समय लगेगा, उसको जीर्ण होने में लगेगा 6 आवर्स, 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे उसको जीर्ण होने में लग जाएगा।
जो भी इसको स्नेहपान या घृतपान वगैरह दिया है उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 6 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है मध्यम मात्रा, है ना। मध्यम मात्रा में इसको जो उसको स्नेहपान कराएंगे तो उसको कम से कम 9 आवर्स, 9 घंटे उसको डाइजेस्ट होने में लग जाएंगे। ठीक है। तो मध्यम मात्रा में अगर स्नेहपान कराया है तो उसको डाइजेस्ट होने में कितना समय लगा? 9 घंटे, 9 आवर्स। ठीक है। अगर उसको उत्तम मात्रा में अगर स्नेहपान कराया है तो उत्तम मात्रा में ज्यादा स्नेह उसको दिया है तो ज्यादा समय स्नेह का मतलब यह हो गया कि सपोज करो उसको 100 to 120 ml के अप्रोच घी जो है घृतपान कराया है तो ये उत्तम मात्रा हो जाएगी। ठीक है। 100 to 120 ml के अप्रोच। तो उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम उसको 12 घंटे लग जाएंगे, है ना। 12 आवर्स कम से कम उसको लगते हैं स्नेह जीर्ण होने में। ठीक है। तो इनका पता होना चाहिए पहले, तो उसके बाद ही हम प्रॉपरली जो अपना कर्म है, जो भी अपना फर्दर जो अपना कर्म है ना, जो वमन है या विरेचन है वो हम कर पाते हैं, है ना। तो इसके लिए ये पहले डिस्कस हमें करना जरूरी था कि मात्रा के अकॉर्डिंग जो है उसमें स्नेहपान जो है क्या कराया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें प्रत्येक प्रत्येक स्नेहपान जो प्रत्येक स्नेह होगा जो उसके लिए अलग अलग अनुपान क्या होगा, है ना। अनुपान अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो यही उष्ण नोदक तो मेनली सभी के लिए दिया जाता है ऑन एन एवरेज, है ना। अगर कुछ ना हो तो हम गर्म जल उसको बोलते हैं कि गर्म जल उसको पी लेना है। ठीक है। यूश हो गया, है ना। यूश तेल के लिए होता है। मंड, है ना। वासा या फिर मज्जा के लिए, वासा और मज्जा के लिए जो है मंड होता है। ठीक है। और जो कुछ तेल और भी है जो थोड़े गर्म होते हैं, भल्लातक तेल, तोरक तेल, मेनली इनमें जो है अनुपान हमें ठंडे जल देना है, ठंडा पानी पीना होता है इसमें। ठीक है। ठंडा पानी पीने के लिए बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद अब आगे जो हमारा जो डिस्कशन रहेगा उसमें हम यही देखेंगे कि जो लक्षण है, जैसे जो स्नेह जीर्ण के लक्षण जैसे अभी हमने पढ़े पढ़े है ना, जीर्ण लक्षण और अजीर्ण लक्षण जो हमने पढ़े, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? सम्यक स्निग्ध के लक्षण। क्या पढ़ेंगे? सम्यक स्निग्ध के लक्षण। भाई पेशेंट को हमने बाह्य स्नेहन करा दिया, आभ्यंतर स्नेहपान करा दिया, स्नेहपान करा दिया, सब कुछ हो गया पेशेंट का। ठीक है। अब हमें देखना है कि उसके जो सम्यक स्निग्ध, सम्यक रूप से मतलब ठीक प्रकार से उसका स्नेहन हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स, कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण बताए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जो कि जिनको बोलते हैं सम्यक स्निग्ध लक्षण। ठीक है। तो उसके लिए मेनली जो रहता है उसमें यही रहता है। जैसे इसमें एक जो आयुर्वेद में जो आचार्य चरक है तो उन्होंने कुछ बताया है कि सम्यक स्निग्ध के लक्षण के लिए क्या बताया है? वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्चस स्निग्धम असंहतम। वातानुलोम्यम मतलब वात का अनुलोमन, जैसे मैंने अभी बताया था, है ना। वात का अनुलोमन हो जाएगा दीप्तो अग्नि, यानी कि उसकी जो जाठर अग्नि है ना, मतलब डाइजेशन उसका अच्छा हो जाएगा, है ना। अग्नि जो पेट की अग्नि है जो खाना पचाती है, डाइजेस्टिव फायर जो है, पाचक अग्नि जो है उसकी तीव्र हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इससे हमें पता लग जाएगा। और क्या हो जाएगा? वर्चस्व स्निग्धम असंहतम, मतलब वर्चा मतलब जो स्टूल्स वगैरह जो रहती है, जो मोशन जो करेगा वो इजिली पास आउट कर पाएगा। ठीक है ना। किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा और कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, जो उसको स्टूल वगैरह है जो रहेगा उसका जो है वो इजिली पास आउट होता हो जाएगा। ठीक है। तो वातानुलोमियम हो गया, दीप तो अग्नि हो गया, वर्चस्व स्निग्धम असंहतम इजिली पास आउट हो जाएगा उसको। और मार्दवम स्निग्धता च अंगे। मार्दवम मतलब मृदुता, है ना, कोमलता। कोमलता आ जाएगी इसके, स्निग्धता आ जाएगी। ठीक है ना। मतलब सॉफ्टनेस, बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी? सॉफ्टनेस आ जाएगी, मृदुता आ जाएगी, कोमलता आ जाएगी। स्निग्धा नाम स्निग्धा नाम उपजायते, मतलब ये स्निग्ध होने के लक्षण है। ठीक है।
ठीक है, तो क्या क्या बताया? वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि, वर्च स्निग्धम असंहतम, मार्दवम स्निग्धा चांगे स्निग्धा नाम उपजायते। वातानुलोम्यम मतलब वात का अनुलोमन हो जाएगा। दीप्तो अग्नि, अग्नि की दीप्ति हो जाएगी, पाचक अग्नि बढ़ जाएगी। ठीक है। और जो वर्च वर्च मतलब होता है स्टूल वगैरह जो है वो इजीली पास आउट हो पाएंगे। ठीक है। मार्दवम स्निग्धता चांगे, मार्दव मतलब मृदुता, कोमलता आ जाएगी अंगों में, है ना, यानी कि शरीर में कोमलता आ जाएगी। ठीक है, ये लक्षण होते हैं स्निग्ध के, सम्यक स्निग्ध के, कि हाँ उसका स्निग्ध जो है, स्नेहन जो है सम्यक रूप से हो गया है। ठीक है। अब ये तो हो गई सम्यक स्निग्ध के लक्षण। अब बात करते हैं, जैसे उसमें हमने पहले ही बताया था ना क्या क्या उसमें स्निग्ध का लक्षण क्या है ना। जैसे स्लाइड में आया था ना, ये यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया ना बी पार्ट में, है ना, स्नेह जी लक्षण या स्निग्धता के लक्षण ये हो गया अपना। उसके बाद सी पार्ट में स्निग्ध और अति स्निग्ध के लक्षण, है ना। स्निग्ध के लक्षण तो मैंने भी बताए, है ना। स्निग्ध के लक्षण क्या बताए? वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि, वर्चस्सुद्धम असनहतम, वात का अनुलोमन हो जाएगा, दीप्तो अग्नि हो जाएगी, जो स्टूल्स हो गए वो इजिली पास आउट हो जाएंगे, शरीर में कोमलता आ जाएगी। ठीक है, ये तो स्निग्ध के लक्षण हो गए। उसके बाद है अति स्निग्ध के लक्षण, है ना। ज्यादा स्निग्ध अगर हो जाता है तो क्या कैसे लक्षण आते हैं? ठीक है ना, अगर ज्यादा स्निग्ध हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आएंगे, उसके लिए कुछ ऐसा बताया है कि जो है ना उसके अंदर, अगर एक्सेसिव ओइलेशन अगर उसका हो जाता है तो उसमें क्या रहेगा, भारीपन उसके शरीर में महसूस होगा उसको, है ना, हैवीनेस, शरीर में हैवीनेस लगेगी, है ना, डलनेस लगेगी उसको।